और पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत में तो अब आहिस्ता आहिस्ता कमी आ रही है। पाबंदियों में नरमी भी की जा रही है, लेकिन कोरोना वायरस हर गुजरते दिन के साथ बदलता जा रहा है और इसकी नई नई किस्में भी आ रही हैं। और देखने में अब ये आया है कि कोरोना वायरस की हर किस्म पिछली वाली से ज़्यादा खतरनाक होती है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने दुनिया भर में तबाही मचाई और अब लाहौर में डेल्टा के बाद कोरोना की एक और किस्म एप्सिलॉन के नाम से सामने आना शुरू हो गई और इसके केसेस भी अब बढ़ना शुरू हो गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेल्टा के 12 जबकि एप्सिलॉन के 3 केसेस सामने आए और महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में डेल्टा वायरस के 550 मरीज जबकि एप्सिलॉन किस्म के 49 मरीज अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। कोरोना का ये एप्सिलॉन वेरिएंट कैलिफोर्निया से आया है और तहकीक से ये पता चला है कि एप्सिलॉन पिछले वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, जिसके मरीजों में तेज़ी से भी इजाफा हो सकता है। एक तरफ कोरोना की नई किस्म के मरीजों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है तो दूसरी तरफ NCOC और पंजाब हुकूमत ने पूरे सूबे में कोरोना पाबंदियों में खासी हद तक नरमी कर दी है। पाबंदियां उठाई जा रही हैं, मार्केट्स और बाजारों की टाइमिंग्स को बढ़ाया जा रहा है। इंडोर डाइनिंग 50% वैक्सीनेटेड अफराद के साथ रात 12 बजे तक और आउटडोर डाइनिंग भी रात 12 बजे तक अब जारी रह सकेगी। शादी की तकरीबात पर से भी पाबंदी उठा ली गई है और कोरोना पाबंदियों में नरमी वायरस की फैलती नई किस्म के लिए क्या मददगार साबित हो सकती है और क्या यह भी खदशा मौजूद है कि आने वाले दिनों में कोरोना केसेस बार फिर से इस वेरिएंट के नतीजे में तेज़ी सामने आ सकती है। इसी बारे में गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब PMA के सदर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये डेल्टा के केसेस अभी ख़त्म नहीं हुए थे, ये एप्सिलॉन वेरिएंट सामने आ गया। तो कुछ रिसर्चर्स ऐसा बता रहे हैं कि ये बहुत तेज़ी से ये फैलता है वायरस। अब तक 49 केसेस सामने आ भी गए। क्या लग रहा है आपको, ये खतरनाक साबित हो सकता है नया वेरिएंट भी? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सर, मैं एक आपसे अर्ज करूं कि दो चीज़ों के लिए हमें एक रख लेनी चाहिए। एक तो ये कि हमें इसके साथ जिंदा रहना होगा। दिस इज़ व्हाट वी हैव कम अप कि हमें जो भी इस वक्त हमारे साथ ये कोविड का है और कोविड का जो निज़ाम चल रहा है, इट विल कंटिन्यू फॉर अबाउट 2 years, जो हमें 2 साल जो साइंसदान कहते हैं कि हमें इसके साथ ही जिंदा रहना होगा। और आपके साथ हम पहले भी ये बात तस्करा कर चुके हैं कि देयर इज अ रैपिड म्यूटेशन इस RNA वायरस के अंदर, कोरोना वायरस के अंदर। यही बात है कि ये म्यूटेट तब्दीली बड़ी जल्दी करता है, हैयत अपनी आप को तब्दील करता है। ये जब बड़ा बन जाता है या बड़े केसेस सामने आ जाते हैं तो फिर उसके बाद हम समझते हैं कि ये वाली इसमें चीज़ों के लिए कि देन वी कॉल इट अबाउट कि डेल्टा वायरस आ गया, अल्फा बीटा, और जैसा भी आप कह रहे हैं कि अमेरिकन की एक नई किस्म भी सामने आ गई। तो ये केसेस तो हमें ऐसे आते ही रहेंगे। द क्वेश्चन इज कि हमारे, और आपने जो तस्करा किया पंजाब हुकूमत का, क्योंकि हमारा पॉजिटिविटी रेट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर नीचे जा रहा है और तकरीबन ये मतलब स्टैंडर्ड हो गया है। अब जब ये स्टेट हो गया तो उस वक्त जाहिर है कि हमारी चीज़ें जो खोली जा सकती हैं। मैं समझता हूँ इट इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव इन दैट सेंस, और उस पॉजिटिविटी की वजह से ये जो चीज़ें हैं अभी देखेंगे। लेकिन इट इज़ आर नॉट मैटर ऑफ कि वीकली हम कोई फैसले कर सकते हैं या मंथली फैसला कर सकते हैं। इट इज़ अ डे टू डे अफेयर। देखना होगा, विजिलेंस हमारी वैसे ही रखनी होगी जैसे कि हमारी पहले चल रही थी। वी हैव टू बी वेरी मच विजिलेंट अबाउट इट कि हमारे कैसे केसेस और क्या होता है। और उसमें जो मेरा मानना है कि हमें अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। अगर हम टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, अगर हम वैक्सीनेशन को बढ़ा लेते हैं, वैक्सीन हमारी जो है वो बेहतर तरीके से आ जाती है, और अपने SOPs जो हैं, दीज आर द स्टैंडर्ड, उनसे हम हट के कतई तौर पे कोई चीज़ नहीं कर सकते, तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह ताला हम बेहतर हैं। बाकी आपकी बात ये दुरुस्त है कि अभी ये बढ़ सकता है और जो भी वेरिएंट आएगा। लेकिन ये जब भी हम देखते हैं कि ये स्मार्ट लॉकडाउन्स में या जो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन्स होते हैं, इनमें जैसे जैसे हुकूमत नरमी करती जाती है, कोई नया वेरिएंट आता है और पिछले वेरिएंट से ज़्यादा तेज़ी से वो हमलावर होता है। चूँकि ये जब ये पाबंदियों में नरमी होती है तो लोग फिर नॉर्मल रूटीन लाइफ की तरफ आ जाते हैं, वो इन SOPs को फॉलो करना छोड़ देते हैं। तो इसमें एक ह्यूमन बिहेवियर अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन कहीं हुकूमत की कहीं कोई आप इस तरह की रिसर्च में कोई गफलत देख रहे हैं या NCOC कहीं उससे चूक हो जाती है कि वो किसी नए वेरिएंट को वक्त से पहले नहीं जज कर पाती? देखिए, मैं समझता हूँ कि रिट ऑफ गवर्नमेंट का उसके साथ हम लैक करते हैं। वी लैक एवरीवेयर, मतलब ये सेंट्रल हो, ये सूबाई हमारी हो जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप देखते हैं कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती। इनके ऊपर जो अमलदारी करवानी चाहिए, जैसी अमलदारी होनी चाहिए, दैट इज अनफॉर्चुनेटली नॉट देयर। और आपने देखा है कि लाहौर के अंदर केसेस बढ़े, कराची के अंदर केसेस बढ़े, पेरेफरी के अंदर फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, तो ये केसेस उसी वक्त ही बढ़ते हैं जबकि उसके ऊपर हमारी इम्प्लीमेंटेशन दैट
कम्स डाउन, और हुकूमत की रेट जब कमज़ोर पड़ती है तो फिर उसके साथ ये चीज़ें हम देखने को मिलती हैं। ये आपकी बात दुरुस्त है कि हुकूमत जो है उसके साथ जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ बाय द लॉ, मैं नॉर्मली मतलब आई यूज दीज वर्ड्स कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ बाय द लॉ जो है ये उसके साथ होनी चाहिए, और उस वक्त अगर हम इसको रिटेन कर लेंगे, सस्टेन कर लेंगे, लोगों की इन बातों के साथ देख लेंगे, तो आई एम श्योर कि हमारे हालात काफ़ी हद तक बेहतर होंगे। डॉक्टर साहब, एज नेशन हम इस किसी भी नए वेरिएंट को क्यों इतना सीरियस नहीं लेते? जब ये डेल्टा वेरिएंट आया उस वक्त भी ये सिंगल फिगर और फिर डबल फिगर से शुरू हुआ, फिर ये हज़ारों में पहुंच गया। अब ये नया वेरिएंट आया, अभी इसके भी सिर्फ 49 केसेस हैं। अगर इसी वक्त हमने इस पर काबू पाने की कोशिश की, इसको रोकने की मौसर कोशिश कर ली, तो ये शायद कंट्रोल में आ जाए। नहीं तो ये फिर 5वें वेरिएंट के तौर पर और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक के तौर पर सामने आएगा। आने वाले दिनों में फिर हमें कुछ लॉकडाउन्स को सख्त करना पड़ेगा, कुछ पाबंदियाँ मज़ीद लगानी पड़ेंगी। देखिए, मैं इसके बारे में क्रिटिकल रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं इसके बारे में क्रिटिकल है हुकूमत का ये कि रीजनल लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन हमने नई नई तरकीबें ये सोच के कर ली, और सारी चीज़ों को चलते हुए हमने इसके साथ जो तसुरात और हमारी जो एप्लीकेशंस हैं मेरे ख्याल में वो काफ़ी हमारी पुअर रही हैं, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि हमारे ऊपर जो डिजीज़ बर्डन है ये बड़ा भी था। और आपने दुरुस्त कहा, वी कैन नॉट से कि नई वेरिएंट आई है तो उसके बारे में हुकूमत को क्या करना चाहिए। हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि जहाँ कहीं ये आता है, जहाँ कहीं हमें ये वायरस या कोविड का कोई भी वेरिएंट क्यों ना हो, उसकी खातिर एक ही चीज़ है, एंड दैट इज़ द लॉकडाउन। जिस जगह पे हमने लॉकडाउन लगाया वहाँ पे हमारे हालात बेहतर हुए हैं कि नई टर्म्स निकाल के स्मार्ट लॉकडाउन, रीजनल लॉकडाउन, कोई मतलब तालाबंदी कर लेंगे, छोटी तालाबंदी कर लेंगे, उनके साथ भी मसाइल ऐसे सच हल नहीं हुआ करते। मतलब वी से मतलब गवर्नमेंट एक अनाउंस करती है, दुनिया हमसे सीखती है, ऐसा होती है। वेयरएज़ मैं समझता हूँ कि जो सक्सेसफुल मॉडल है दैट इज़ द चाइनीज़ मॉडल, और चाइना के मॉडल सक्सेसफुल के अंदर एक ही था, और फिर दुनिया ने जिसको चीखा, आपके सामने बरतानिया ने भी किया, अमेरिका ने भी किया, और वो लोग जो कि उनका ठट्ठा मजाक उड़ाते थे, दे हैव कम टू द कंक्लूजन द ओनली रेजोल्यूशन टू दिस डिजीज और दिस पेंडेमिक के साथ जो है दैट इज द लॉकडाउन। और लॉकडाउन क्या वो सक्सेसफुल हुए। हम वी आर लकी वन पाकिस्तान के अंदर कि हमारी एज जो है थोड़ी सी, और प्लस हमारे साथ जिस तरह डिजीज बर्डन अदर चीज़ों का है, हमारी इम्यूनिटी अल्लाह के फजल से वो काफ़ी हद तक बेहतर, और सर्टनली के परवरदिगार का भी एक खास हमारे ऊपर करम रहा है कि हम लोग उससे बचे रहे। डॉक्टर साहब, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट बताए कि एक तो टेस्टिंग कैपेसिटी अपनी बढ़ानी है, फिर वैक्सीनेशन करवानी है। वैक्सीनेशन के फिगर्स तो हम देख रहे हैं कि करोड़ों में आ गए, लेकिन अभी तक टेस्टिंग कैपेसिटी तो हमने देखा कि कहीं कोई नेगेटिव रिपोर्ट, अपनी जाली रिपोर्ट नहीं बनवा सका इसकी। लेकिन ये वैक्सीनेशन के कितने जाली सर्टिफिकेट्स इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं, इसका कोई काउंट नहीं है। अनगिनत लोगों ने ये सर्टिफिकेट जाली बनवा ली है। इसमें हम 3, 4, 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, रिकॉर्ड तो उनका वहाँ मौजूद है, लेकिन उसमें उन जाली लोगों की शनाख्त कैसे होगी, और उन जाली सर्टिफिकेट्स के साथ क्या हम अपने आप को एक सेफ नेशन कह सकते हैं? देखिए, ये मेरा ख्याल है कि हर जगह पे होता है, इवन अमेरिका, बरतानिया, उसके अंदर भी आपने देखा है कि लोगों की डिमॉन्स्ट्रेशन है, डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द लॉकडाउन है, डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द वैक्सीन प्रोग्राम है इसके साथ ही, और नई नई किस्म की चीज़ें हैं। मतलब अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, कुछ लोग इसके साथ है। वन ऑफ द पाकिस्तानी डॉक्टर जो कि इसके बारे में कुछ बातें बरतानिया में कर रहे थे, और उनका फिर लाइसेंस सस्पेंड हो गया इसी वजह से कि नॉन साइंटिफिक बातें थी, एटलीस्ट मतलब जो साइंस आज समझती है। तो उसके साथ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।